नेक्स्ट बात करते हैं फीटल पोजीशन की। फीटल पोजीशन मतलब रिलेशन बिटवीन मैटरनल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर। अब देखो जो हमने डिनोमिनेटर पढ़ा उसका मैटरनल पेल्विस के साथ जो रिलेशन है वो हमारा फीटल पोजीशन बताता है। मतलब ये है कि बेबी का जो फिक्स पॉइंट है, इनकी डिनोमिनेटर है, वो माँ के पेल्विस के किस साइड में है, तो वो चीज़ हमारी फीटल पोजीशन के अंदर आती है। सपोज हमारा डिनोमिनेटर, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, वर्टेक्स जो है वो डिनोमिनेटर हम लेते हैं इसमें। तो नॉर्मली क्या होता है, ये सैक्रल प्रोमोटरी, अब पेल्विस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सैक्रल प्रोमोटरी होता है, नीचे वाला सिम्पाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो नॉर्मली जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, तो सबसे ऊपर जो होती है, नीचे जो होती है वो ऑक्सीपिटल एंटीरियर बोलते हैं, और जो पीछे होती है वो ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर होती है। पोजीशन अलग अलग है, जैसे हमारे सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो एंटीरियरली अगर देखते हो, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, और ये पीछे पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी बेस्ट जो पोजीशन होती है बेबी की वो होती है लेफ्ट ऑक्सीपिट इंटीरियर, यानी कि जो बेबी ऑक्सीपिट इंटीरियर में हमें लेकर आना होता है ताकि डिलीवरी इजीली हो जाए। अगर क्या है, लेफ्ट ऑक्सीपिट इंटीरियर में अगर क्या है बेबी का हेड होता है तो उसको 45 डिग्री रोटेट करने पर ये हमारा ऑक्सीपिट इंटीरियर में आता है। सेम अगर वो यहाँ लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स में होता है तो उसको 90 डिग्री रोटेट करने पर ये हमारा मेन पोजीशन में आता है ऑक्सीपिट इंटीरियर में। सेम वही लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर में तो 135 डिग्री उसको जो है वो रोटेट करने पर हमारा वो इंटीरियरली आता है। वैसे ही अगर सेक्टरल प्रोमोटरी की सबसे क्या है पोस्टीरियरली, तो 180 डिग्री पे रोटेट करने पर वो हमारा ऑक्सीपिट इंटीरियर में उसका हेड यहाँ पे रोटेट किया जाता है। तो सेम ये इधर साइड भी सेम है, और ये तो इस तरीके से फीटल की पोजीशन यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब देख लेते हैं कि रोटेशन ऑफ हेड एंड बॉडी, यानी कि हेड का जब रोटेशन होता है तो साथ साथ में बॉडी का भी रोटेशन होता है। तो कब जो है वो किस पोजीशन में जो है वो रोटेट करती है, तो पोजीशन ये है, ये हेड रोटेशन है, ये बॉडी रोटेशन है। हेड का जो रोटेशन, सबसे पहले हमारी पोजीशन देखते हैं ऑक्सीपिट एंटीरियर, जो कि अभी हमने पीछे देखा। तो ऑक्सीपिटल एंटीरियर अगर पोजीशन है तो ना ही हेड का रोटेशन होता है और ना ही बॉडी रोटेट करती है, तो वो नॉर्मली जहाँ से बेबी का डिलीवर होता है वो वाले पोजीशन है। अगर हेड का जो पोजीशन है वो हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर है या राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर है, तो 45 डिग्री यहाँ पे क्या हेड का रोटेशन होता है, या 1/8 जो है वो रोटेट होती है उसकी हेड, ठीक है। पर बॉडी का कोई रोटेशन नहीं होता है यहाँ पे। लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसफर्स है या राइट ऑक्सीपिट ट्रांसफर पोजीशन है तो 90 डिग्री यहाँ पे हेड का रोटेशन होगा, या 2/8 यहाँ पे रोटेट करेगा। उसी के साथ साथ बॉडी का जो रोटेशन होगा 45 डिग्री पे होगा, और 1/8 जो है यहाँ पे रोटेट होगी। नेक्स्ट है लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है, तो वन हेड का जो रोटेशन है 135 डिग्री रोटेट करेगा, या 3/8 यहाँ पे रोटेट होगी। और बॉडी का जो रोटेशन है वो 90 डिग्री या 2/8 यहाँ पे रोटेट करता है। और ऑक्सीपिट पोस्टीरियर तो 180 डिग्री पे रोटेट करेगा, या 4/8 पे यहाँ पे रोटेट करेगा। और अगर बॉडी का रोटेशन की बात करें तो 135 डिग्री यहाँ पे रोटेट करके 3/8 यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन यहाँ पे हेड का और बॉडी का रोटेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसफर से मोर देन लेफ्ट ऑक्सीपिट इंटीरियर, यानी कि मोस्टली जो बेस्ट जो टाइम होता है लेबर का, वो अगर क्या है जो पोजीशन है वो लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर में तो वो बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जस्ट 45 डिग्री रोटेट करने पर वो नॉर्मली बेस्ट पोजीशन में लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर पे आ जाती है। मोस्ट कॉमन अगर ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन पूछा जाए तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता है, और अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोली जाए तो राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर होती है। तो ये था हमारा फीटस इन यूट्रो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।